बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम किस तरह जन्नत में पहुँचे और क्यों अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर ना भेजा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अनूह था। इन्हें अदरीस इसलिए कहा जाता था कि अदरीस के मायने होते हैं दर्स देने वाला। चूँकि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम खुदा की हिकमतें और इस्लाम की खूबियों का दर्स दिया करते थे, इसलिए इन्हें अदरीस का लक़ब दिया गया। हदीस अबू ज़र में बयान हुआ है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया और कपड़े सीकर पहने। इनसे पहले लोग दरख्तों के पत्तों से सतर पोशी किया करते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और साथ ही तस्बीह व तक़दीस से खुदा करते रहते थे। बहुत से मोतबर असनाद के मुताबिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मस्जिद सहला हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का मकान था, जहाँ वो दर्जी का काम किया करते थे और नमाज पढ़ते थे। वाज़ेह रहे कि मस्जिद सहला इराक़ के शहर कूफा में वाक़या है और इस मस्जिद के बारे में रवायात मिलती हैं कि जो शख्स इस जगह दुआ करता है, खुदावंदे आलम इसकी हाजत भर लाता है और क़यामत में इसको मुकाम बुलंद तक पहुँचाएगा। एक और हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनकूल है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम दिन में शहरों शहरों घूमते, सियाहत किया करते और रोज़े से रहते थे। जहाँ रात हो जाती वहीं क़याम कर लेते, वहीं इनकी रोज़ी इनको पहुँच जाती थी। फरिश्ते इनके नेक अमाल भी दूसरे लोगों के अमाल की तरह आसमान पर ले जाते थे। एक दफ़ा मालिकुल मौत ने खुदा से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम करने और इनसे मुलाकात करने का इश्तियाक ज़ाहिर किया और इजाज़त लेकर इनके पास आए और कहा, चाहता हूँ कि आपसे मुसाबत में रहूँ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया और वो एक दूसरे के रफ़ीक हो गए और वो मुद्दतों साथ रहे। दिन को रोज़े रखते थे, जबकि रात के वक्त हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का खाना पहुँच जाता था। वो मुल्कुल मौत को भी खाने में शरीक होने की दावत देते। वो कहते थे कि मुझको ज़रूरत नहीं है और नमाज में मशगूल रहते। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाते थे, लेकिन मुल्कुल मौत को ना सुस्ती लायक होती ना वो सोते थे। इसी तरह चंद रोज़ गुजरे, यहाँ तक कि एक रोज़ वो अंगूर के एक बाग में से गुजरे। अंगूर पके हुए थे। मुल्कुल मौत ने पूछा, क्या आप पसंद करते हैं कि हम भेड़ का एक बच्चा या इस बाग से अंगूर के चंद गोशे ले लें और शाम को आप इसी से इफ्तार कर लें। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं तुमको अपने माल से खाने की दावत देता हूँ, तो इनकार करते हो और मुझको दूसरों का माल बगैर इजाज़त खाने की दावत देते हो। तुमने मेरी मुसाबत करके खूब दोस्ती अदा की है। बताओ तुम कौन हो? कहा, तुमसे मेरी एक हाजत है। उन्होंने पूछा, क्या? कहना चाहता हूँ कि मुझको आसमान पर ले चलो। मुल्कुल मौत ने खुदा से इजाज़त लेकर आपको परों पर बिठाया और आसमान पर ले गए। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी एक दूसरी हाजत भी है। पूछा, वो क्या? कहा, मैंने सुना है कि मौत बहुत सख्त है। मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ मज़ा भी चखाओ ताकि समझूं कि वैसी ही है जैसा मैंने सुना है। मुल्कुल मौत ने खुदा से इजाज़त ली। इजाज़त मिल गई तो थोड़ी देर के लिए इनकी सांस पकड़ ली, फिर हाथ हटा लिया। पूछा कि मौत को कैसा पाया? कहा, बहुत ज़्यादा शदीद है, इससे जैसा कि मैंने सुना था। फिर कहा, एक और हाजत है, यानी मुझको जहन्नम की आग दिखा दो। मुल्कुल मौत ने जहन्नम को हुक्म दिया कि जहन्नम के दरवाजे को खोल दे। जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा तो गश खाकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा, एक और हाजत है, यानी जन्नत देखना चाहता हूँ। मुल्कुल मौत ने जन्नत के खजीनादार से इजाज़त ली और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए और कहा, ए मुल्कुल मौत, अब मैं यहाँ से बाहर ना आऊँगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। मैंने चख लिया। और बहिश्त के बारे में फरमाया है कि अहले बहिश्त से बाहर नहीं जाएंगे। और इस तरह हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में रह गए और अभी तक जन्नत में ही मौजूद हैं।
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔